नमो बुद्धाय दोस्तों। आज मैं फिर उपस्थित हूँ आपके सामने एक नया वीडियो को लेकर के। और आज महाबोधि महाविहार की क्या स्थिति है उस पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, मेरी आपसे गुजारिश, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों, मैं बहुत अधिक धन्यवाद अदा करता हूँ आपका कि मेरे पिछले वीडियोज में आपका अत्यधिक समर्थन मिल रहा है। दोस्तों, आज महाबोधि महाविहार की जो स्थिति है वो किसी से छुपी नहीं है। और दुनिया भर के बौद्ध संगठन इसको अपना समर्थन दे रहे हैं। और जो पहुंच सकते हैं वो पहुंच रहे हैं, और जो नहीं पहुंच सकते हैं वो स्थानीय स्तर पर एकजुटता दिखा रहे हैं और ज्ञापन सौंप रहे हैं। दोस्तों, मैं आज का वीडियो शुरू करना चाहूंगा। दोस्तों, 12 फरवरी 2025 से महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन आमरण अनशन के रूप में चालू है। तमाम बौद्ध भिक्षु अन्न आदि त्याग कर बैठे हुए हैं और सत्ता प्रशासन की कानों में जू नहीं रेंग रही है। यह बात अधिक अखरने वाली है कि केवल दलित और बहुजन चैनलों और सोशल मीडिया के वेब पेजों ने इस न्यूज को कवर किया। बाकी मुख्य धारा की सभी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया इस पर चुप हैं, और साथ में इस देश का बुद्धिजीवी समाज भी। महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन पहले भी हुआ है, पर इस बार यह अपेक्षाकृत अलग है। इस आंदोलन को विदेशों के बौद्ध अनुयायियों का समर्थन मिल रहा है। नागपुर, भोपाल, बिहार, यूपी सहित पूरे देश में बुद्ध धर्म को मानने वाले लोग अब इकट्ठा हो रहे हैं और अपनी अपनी इस मुक्ति आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। यह आंदोलन बीटी एक्ट 1949 की संवैधानिकता पर सवाल उठाता है और इसे खत्म करने की मांग करता है। इसे संविधान की मूल भावना के विरोध में बताया जा रहा है। जब राम मंदिर या अन्य किसी हिंदू मंदिरों के प्रबंधन कमेटी में अन्य कोई धर्म का व्यक्ति नहीं होता है, तो फिर बौद्धों के व अल्पसंख्यकों के धार्मिक केंद्रों के प्रबंधन में हिंदू ब्राह्मण क्यों हो। अभी कुछ दिन पहले का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें संजय दुबे नामक पुजारी पर्यटकों को बुद्ध का परिचय पांडव बताकर दे रहा है। डॉक्टर विलास खरात ने बताया, संजय दुबे बौद्ध बिहार में कब्जा कर रहे हैं। महाबोधि मंदिर में शिवलिंग, राम सहित कई देवताओं की मूर्तियों को रख दिया गया है, पूजा पाठ किया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। पूरी दुनिया की आस्था बौद्ध गया से इसी रूप में है कि तथागत बुद्ध को वहां पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस स्थान पर हिंदुत्व का एक कब्जा एक निंदनीय कृत्य है। हिंदू धर्म ग्रंथों में जब बुद्ध का अपमान है, वाल्मीकि रामायण में भी संदर्भ आता है कि बौद्धों और चारवाकों को देखते ही मार देना चाहिए। महाभारत में भी बुद्ध की निंदा है। बौद्ध भिक्षु सवाल कर रहे हैं कि जब ब्राह्मण ग्रंथ में बुद्ध का चेहरा देखना भी पाप था, तो वे आज बोध गया में कर क्या रहे हैं, इसे छोड़ क्यों नहीं देते। बुद्ध को बार बार विष्णु का अवतार बताकर घालमेल करके हिंदू धर्म की वर्णाश्रमी व्यवस्था का संरक्षण किया जा रहा है, जबकि बुद्ध ने वेदों का विरोध किया, ईश्वर की सत्ता को अस्वीकार किया और हिंदू धर्म की बुनियाद वर्ण व्यवस्था का प्रतिकार किया। विपश्यना आचार्य सत्यनारायण गोयनका ने इसका खूब विरोध किया था, और बाद में हिंदू धर्म के कई शंकराचार्यों ने सार्वजनिक रूप से बयान दिया कि तथागत गौतम बुद्ध विष्णु के अवतार नहीं है। द जनता लाइव चैनल पर प्रोफेसर रतन लाल ने कहा कि यह मुद्दा आजादी से पहले भी ऐसे ही ज्वलंत था। तब महात्मा गांधी द्वारा बौद्धों को आश्वासन दिया गया था कि आजादी के बाद उनके धार्मिक स्थल सौंप दिए जाएंगे। भारत, बर्मा और लंका के बौद्ध स्थानों पर बौद्धों का अधिकार हो, इसको लेकर 1924 में आंदोलन हुआ था। गांधी के कहने पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और राहुल सांकृत्यायन वाली कमेटी भी बैठी थी, और देश भर के तमाम बौद्ध मंदिरों और मूर्तियों को लगातार क्षति पहुंचाई गई है। अयोध्या में भी बुद्ध से संबंधित साक्ष्य मिले, पर वह भी अब बौद्धों के पास नहीं जा सका। सवाल है कि क्या बौद्धों के साथ न्याय होगा। मथुरा, अयोध्या सहित कई स्थानों पर बौद्ध मूर्तियां पाई गई हैं, पर वहां मंदिर हिंदू धर्म के हैं। बौद्धों के तमाम हिंदू मंदिरों पर अपना अधिकार और लड़ाई छोड़ दी है, और
बौद्ध गया वे नहीं छोड़ना चाहते हैं। बौद्धों का कहना है संघ बाहरी लोगों को बौद्ध धर्म बनाकर लाया है। वे वास्तविक बौद्ध अनुयायियों के सामने अपने नकली बौद्ध संघ को खड़ा कर चुके हैं, जो कुंभ में नहा रहे और हिंदू व्यवस्था को समर्थन दे रहे हैं, जिसके बुद्ध विरोधी रहे हैं। बुद्ध विहार के कई प्रशासनिक अधिकारियों ने भी पूर्व में कहा था कि बुद्ध विष्णु के अवतार हैं और बौद्ध मंदिर में पिंडदान शुरू हो गया। महाबोधि आंदोलन पर मीडिया और बुद्धिजीवी चुप क्यों हैं? इलाहाबाद विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के अध्यापक डॉक्टर विक्रम हरिजन ने दलित दस्तक के एक साक्षात्कार में बताया कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था जब किसी को मिटा नहीं पाती तो खुद में मिला लेती है। उनको गौतम बुद्ध या अंबेडकर से डर है। बुद्ध सबसे पहले ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल हैं, जिन्होंने हिंदू धर्म की कुरीतियों, वर्ण व्यवस्था, अंधविश्वास और पाखंड का सबसे पहला तार्किक प्रतिकार किया था। दिल्ली के पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि न्यायपालिका के न्याय पर भरोसा नहीं है। राम मंदिर निर्माण में न्यायपालिका ने तथ्यों के आधार पर नहीं, आस्था के आधार पर निर्णय लिया। अयोध्या के साकेत नगरी में बौद्धों के अवशेष मिले थे, जिन साक्ष्यों की अनदेखी की गई। भारतीय राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष आरपी मौर्य, राज्य राष्ट्रीय जनता दल विधायक सतीश दास और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आंदोलन को नैतिक समर्थन दिया है। गोरखनाथ परंपरा के योगी सूरजनाथ ने भी समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि भारत बौद्धों, सिद्धों और नाथों की भूमि है, जिसका वैदिक परंपरा से कोई लेना देना नहीं। अब इस आंदोलन के कई चरण बना दिए गए हैं, जिसमें धरना प्रदर्शन, ज्ञापन सौंपने के अलावा एक राष्ट्रव्यापी अनशन के स्वरूप को निर्धारित किया गया है, जिसे देश विदेश के तमाम बौद्ध एवं दलित बहुजन संगठनों ने अपना समर्थन दिया है। भारत में कई मंदिर, मस्जिद व अन्य धर्म स्थानों के संचालन के लिए उनके अपने अपने ट्रस्ट हैं और अपने धर्म की आस्था के अनुसार, नीति नियमों के अनुसार उनका संचालन करते हैं। तो फिर बौद्धों के लिए अलग नियम और कानून क्यों हैं? उक्त सभी पहलुओं को देखते हुए हमारी मांग है कि महाबोधि महाविहार के संचालन के नाम पर जो हिंदू ब्राह्मणों ने कब्जा कर रखा है, बोध गया टेम्पल एक्ट को 1949 पूरी तरह से खत्म किया जाना चाहिए। सभी जगह जिला कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री को स्वयं सैनिक दल द्वारा आवेदन दिया गया है। बौद्धों की विरासत व धरोहर महाबोधि महाविहार मुक्ति को लेकर गुजरात के सभी जिलों और शहरों में आयोजन हो रहे हैं। पोरबंदर, भरूच, वाव, थराद, गांधीनगर, बड़ौदा, अमरेली, पाटन, सभी जगह जिला कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गुजरात के मुख्यमंत्री को आवेदन दिए गए हैं। आंदोलनकारियों ने कहा है कि यह मंदिर बौद्ध धर्म की पवित्र धरोहर है, इसे गैर बौद्धों के नियंत्रण से मुक्त कराना हमारा अधिकार है। हम चाहते हैं कि इस मुद्दे को गंभीरता से लें सरकार और हमारी मांगों को पूरा करे। आंदोलन की पृष्ठभूमि पर एक नजर जरा डाल लेते हैं। महाबोधि महाविहार मंदिर, जहां गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। हालांकि 1949 के बोध गया टेम्पल एक्ट के तहत मंदिर के प्रबंधन की जिम्मेदारी एक 9 सदस्यीय बीटीएमसी को दी गई है, जिसमें 4 सदस्य बौद्ध हैं और 5 सदस्य गैर बौद्ध हैं। यह व्यवस्था बौद्ध समुदाय के लिए लंबे समय से विवाद का विषय रही है। महाबोधि विहार को बौद्धों के नियंत्रण से वापस लाने की मांग बड़ी बलवती हो गई है और मिशिगन के बौद्ध समुदाय ने प्रदर्शन किया है। आंदोलन को अनेक बौद्ध संगठनों का समर्थन मिल रहा है। अखिल भारतीय दलित, आदिवासी, पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर ओम सुधा ने कहा, ब्राह्मण मुक्त बुद्ध विहार का आंदोलन तेज हो रहा है और हम इस आंदोलन का पूर्ण समर्थन करते हैं। जो बुद्ध में आस्था रखते हैं, जो बुद्धिस्ट हैं, वही लोग महाबोधि विहार को संचालित करना चाहिए। गैर बुद्धिस्ट लोग वहां पर सिर्फ बिजनेस कर रहे हैं। गया के बुद्ध विहारों को ब्राह्मण से मुक्त रखना चाहिए। मिशिगन में बौद्ध समुदाय ने जो प्रदर्शन किया है और डेट्रॉइट, मिशिगन में 50,000 से अधिक बौद्धों की आबादी है और दुनिया भर के बौद्ध समुदायों ने इस आंदोलन को समर्थन दिया है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, बांग्लादेश, थाईलैंड, लाओस, श्रीलंका, ताइवान और भारत के लोग शामिल हैं। एक ऑनलाइन पिटीशन जिसका शीर्षक इन सॉलिडेरिटी डिमांड बुद्धिस्ट
कंट्रोल ओवर द महाबोधि टेम्पल है को व्यापक समर्थन मिला है और अब तक 20,000 से अधिक हस्ताक्षर जुटाए गए हैं। बौद्ध समुदाय का आरोप है कि सरकार मंदिर से राजस्व कमाने में लगी हुई है, लेकिन बौद्धों की मांगों को नजरअंदाज कर रही है। उनका कहना है कि मंदिर के प्रबंधन में गैर बौद्धों का वर्चस्व होने के कारण बौद्ध धर्म के इतिहास को विकृत किया जा रहा है और मंदिर की पवित्र पहचान को कमजोर किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने मंदिर प्रशासन पर दान का गलत प्रबंध करने और तीर्थयात्रियों के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है। अखिल भारतीय बौद्ध मंच और लद्दाख बौद्ध संघ सहित दुनिया भर के 500 से अधिक संगठनों द्वारा समर्थित चल रही भूख हड़ताल को राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन मिल रहा है। स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार त्रिपुरा, लद्दाख, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र सहित देश के विभिन्न हिस्सों से समर्थक इस जन आंदोलन में भाग लेने और एकजुटता व्यक्त करने के लिए आ रहे हैं। दोस्तों, महाबोधि महाविहार मंदिर पर जो आंदोलन चल रहा है उसको वैश्विक समर्थन मिल रहा है और सभी स्थानों से जो बौद्ध धर्मावलंबी है वहां पर पहुंच रहे हैं। जो नहीं पहुंच सकते हैं वो स्थानीय स्तर पर विरोध कर रहे हैं। दोस्तों, हमारी मांग है कि महाबोधि महाविहार पर पूरी तरह से बौद्धों का कब्जा होना चाहिए। बौद्ध जिससे अपनी रीति रिवाज के अनुसार, अपनी मान्यताओं के अनुसार वहां पर अपना धार्मिक कार्यों को कर सकें और उसकी पवित्रता बरकरार रहे। दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, अभी दोस्तों महाबोधि महाविहार का आंदोलन चल रहा है। हमें हर तरह से वहां सहयोग के लिए तैयार रहना चाहिए और हमें आम जनमानस में भी इसका व्यापक प्रचार प्रसार करना चाहिए। हम सब की यही ड्यूटी है। दोस्तों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमको आरक्षण इसलिए दिया था कि हम उनके जो कारवां था उसको आगे ले जाएं। उनने कहा था कि मेरे कारवां को अगर आगे न ले जा सकें तो यहीं छोड़ दें। दोस्तों, भगवान बुद्ध इसी देश के हैं और बुद्ध का धम्म भारत का सबसे पुराना धम्म है। उस समय कोई दूसरा धम्म उपलब्ध नहीं था। बाद में महायानियों ने गड़बड़ी करके इसको जो आज का स्वरूप दिखाई देता है, जो सनातनी स्वरूप दिखाई देता है या फिर हिंदू धर्म का जो स्वरूप दिखाई देता है, उस रूप में परिवर्तित कर दिया। भगवान बुद्ध ने ही कहा था एस धम्मो सनातनो, यानी कि सनातन बुद्ध का धम्म है, अन्य कुछ नहीं। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको छोड़ जाता हूँ। मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमो बुद्धाय।